G7 के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर आईना दिखा दिया है। पीएम ने साफ संदेश दिया कि अपनी चौधराहट दुनिया के दूसरे देशों पर दिखाना, भारत पर नहीं। भारत के मामले में अगर दोहरापन रखोगे, बड़पोलापन दिखाओगे तो हमसे नरमी की उम्मीद मत रखना। G7 सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण आतंकवाद पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि टेररिज्म पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारी सोच और नीति एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। यदि कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इसी दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के दोहरे रवैये पर उसका नाम लिए बिना आक्रामक हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम अपनी पसंद नापसंद के आधार पर भांति भांति के सैंक्शंस लगाने में देरी नहीं करते, दूसरी ओर जो देश खुलेआम टेररिज्म का समर्थन करते हैं उन्हें हम पुरस्कृत करते हैं। पीएम मोदी की इस बात की गहराई को समझिए। G7 जो कि यूएस डोमिनेटेड एक ग्रुप है, उसके मंच पर खड़े होकर यूएस को इस तरह एक्सपोज कर देना, ये बहुत बड़ा कूटनीतिक दांव है। ये महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें डॉन या बड़बोला भी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ट्रंप कुछ भी बोलकर, कुछ भी करके बस ये दिखाना चाहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े दादा हैं। ये सब कुछ जानते हुए भारत ने अमेरिका के दोहरे चरित्र को वैश्विक मंच पर एक्सपोज किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आज भारत ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कहां खड़ा है। ध्यान से अगर देखें तो पीएम मोदी ने जो कहा, अमेरिका का वो दोहरा चरित्र लंबे समय से रहा है। अपने हितों को देखते हुए अमेरिका टेररिज्म को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की कैटेगरी में डिवाइड करता आया है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ के विरोध के लिए अमेरिका अफगान मुजाहिदीन और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताता था और बाद में जब ये आतंकी संगठन उसी के हितों के खिलाफ हो गए तो इन्हें आतंकवादी बताने लगा। इस तरह की पॉलिसी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास का हिस्सा रही है, लेकिन पिछले लगभग 1.5 महीने से पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में भी अमेरिका की यही पॉलिसी साफ साफ दिखाई दे रही है। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने मासूमों को मारा, भारत ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऐसे में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर दबाव डालने के बजाय अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उसे पुरस्कृत करते दिखाई दिए। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज जारी कर दिया, वो भी तब जबकि भारत ने इसका विरोध किया था, लेकिन ट्रंप ने ऐसा करवा दिया। इसके बाद FATF की ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान को नहीं डाला गया। हद तो तब हो गई जब आतंकी मुल्क पाकिस्तान UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया और इस कारण वो UNSC की काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान सैंक्शंस कमेटी का सदस्य भी बन गया। यूएस अगर चाहता तो ऐसा होने से रोक सकता था, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। इसी दोहरेपन की बात पीएम मोदी ने G7 के मंच से कही। मतलब एक तरफ अमेरिका आतंकवाद से लड़ने की बात करता है और दूसरी तरफ वही अमेरिका आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को हर संभव तरीके से पुरस्कृत करता है। वैसे आतंकी मुल्क को ये पुरस्कार क्यों देगा, ये अब दुनिया से छिपा नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप ने खाने पर बुलाया था और इस दौरान मुनीर से उन्होंने खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवा लिया। समझ रहे हैं आप, अमेरिका का यही वो दोहरापन है जिसकी कीमत अक्सर दूसरे देशों को चुकानी पड़ती है। लेकिन पीएम मोदी ने G7 के मंच से स्पष्ट कर दिया कि भारत के साथ ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ इतना ही क्यों, जब ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया तब भी पीएम ने उनके मुंह पर ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और कश्मीर पर तथ्यों की और भारत की आधिकारिक पोजीशन की डोज उन्हें दे दी। विदेश नीति में कम कहा जाता है और ज्यादा समझा जाता है। पीएम मोदी ने ट्रंप से जो कहा है उसका अर्थ यह है कि भारत के मामले में ज्यादा नाक मत घुसाओ, बड़बोलापन बंद करो। अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित मामले में हमें अमेरिका या फिर किसी और देश की सलाह और सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस तरह देखें तो एक बात तो साफ है कि G7 के मंच से पीएम मोदी ने अमेरिका और ट्रंप को डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा दिया है। ट्रंप सीखेंगे तो क्या ही, लेकिन इतना तय है कि एक लकीर अब खींच दी गई है और अब बात इससे आगे ही बढ़ेगी। मजे की बात यह है कि जैसे ट्रंप सोशल मीडिया में कुछ भी लिखकर घड़ी घड़ी ड्रामे करते हैं, मीडिया में दिन में 3 बार एक ही बात बोलकर बने रहते हैं, उस सबसे इतर भारत ने हर एक बात आधिकारिक मंच पर आधिकारिक तौर पर कही है, जो कि विदेश नीति और कूटनीति में भारत की सीरियसनेस को दिखाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि G7 के मंच से पीएम मोदी ने सिर्फ ट्रंप को आईना दिखाया है, बल्कि उन्होंने दुनिया को यह संदेश भी एक बार फिर दे दिया है कि ग्लोबल साउथ का नेता भारत है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश अनसर्टेनिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों को झेलना पड़ता है। इन देशों पर फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फाइनेंशियल क्राइसिस का कहर सबसे पहले टूटता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचाना अपना दायित्व समझा है। इस तरह एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या फिर दुनिया का कोई और देश, भारत अब आंख में आंख डालकर बात करता है और जैसे को तैसा देता है।
पीएम मोदी ने G7 के मंच पर अमेरिका के दोहरे चरित्र को एक तरह से एक्सपोज कर दिया। इसको लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।